नमस्कार। आज 18 सितंबर 2025 है और आज एक बहुत ही खास दिन है। भारतीय सिनेमा की एक बेहद प्रभावशाली शख्सियत शबाना आज़मी जी अपना 75वां जन्मदिन मना रही हैं। जी हाँ, 75 साल एक लंबा और शानदार सफर रहा है उनका। बिल्कुल। और इसी मौके पर हमारे पास सिनेमा एक्सप्रेस का एक लेख है जिसमें इंडस्ट्री के कई जाने माने लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं भेजी हैं और अपनी कुछ बहुत खास यादें भी साझा की हैं। हाँ, मैंने भी देखा वो लेख। काफी दिलचस्प बातें लिखी हैं सबने। तो आज हम यही करने वाले हैं। इन यादों और शुभकामनाओं के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि शबाना जी का उनके साथी कलाकारों पर कितना गहरा और मतलब कितना बहुआयामी असर रहा है। हाँ, ये एक अच्छा तरीका है उनके व्यक्तित्व और उनके काम दोनों को समझने का। चलिए तो शुरुआत करते हैं उर्मिला मातोंडकर की यादों से। उन्होंने 1983 की बहुत ही प्यारी, बहुत सराही गई फिल्म मासूम में शबाना जी की बेटियों में से एक का किरदार निभाया था। हाँ, मासूम बहुत ही कमाल की फिल्म थी वो। हाँ, ये दिलचस्प है। हाँ, एक बच्ची के तौर पर भी उन्हें शायद शबाना जी के कद का, उनके रुतबे का अंदाजा था। हाँ, और ये बात कि उन्हें इतने सालों बाद भी ये याद है, ये हम्म, दिखाता है कि शबाना जी का ऑरा या उनकी उपस्थिति कितनी प्रभावशाली रही होगी, खासकर एक युवा कलाकार के लिए। बिल्कुल। ये सिर्फ स्टारडम की बात नहीं है, शायद उनके अभिनय की गहराई को उस उम्र में भी महसूस करने की बात है। हाँ हाँ, सही कहा। उर्मिला ने ये भी कहा कि वो शबाना जी के मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा और उनके प्यार के लिए हमेशा आभारी रहेंगी और उन्हें क्वीन कहकर जन्मदिन की बधाई दी है। क्वीन, ये तो बड़ा सम्मान है। है ना? ये वाकई दिखाता है कि उर्मिला के मन में उनके लिए कितना आदर है। यकीनन, ये सिर्फ एक सह कलाकार का रिश्ता नहीं लगता, ये एक मेंटोर जैसा रिश्ता लगता है। बिल्कुल। तो ये तो हुई उनके शुरुआती करियर के एक प्रभाव की बात। लेकिन अगर हम हाल के सालों में उनके साथ काम करने वालों की बात करें, तो दिव्या दत्ता का अनुभव भी कुछ ऐसा ही है। मतलब प्यार और सम्मान से भरा हुआ। हाँ, दिव्या दत्ता, उन्होंने भी साथ काम किया है। जी, चौक एंड डस्टर और शीर कोरमा जैसी फिल्मों में दिव्या कहती हैं कि शबाना जी के लिए उनका प्यार मतलब वो शब्दों में बयां नहीं कर सकती। और जब से उन्होंने होश संभाला है, मतलब फिल्मों को देखना समझना शुरू किया है, तब से वो उनकी पसंदीदा अभिनेत्री रही हैं। ये तो बहुत से लोगों के साथ होगा वैसे। हाँ, पर दिव्या ने एक और बहुत प्यारी बात जोड़ी है कि शबाना जी रोज उन्हें प्रेरणा देती हैं और इसमें उनकी शरारत यानी नॉटीनेस भी शामिल है। अरे वाह, शरारत, ये तो एक नया पहलू है। ना? ये उनके व्यक्तित्व का एक हल्का फुल्का जिंदा दिल पहलू दिखाता है जो शायद हमें पर्दे पर उतनी बार देखने को नहीं मिलता। हाँ, ये शरारत वाली बात वाकई दिलचस्प है, क्योंकि अक्सर उनकी छवि एक बहुत ही गंभीर, इंटेलेक्चुअल अभिनेत्री की रही है। तो ये जानना अच्छा है कि उनमें एक मजेदार पहलू भी है। हाँ, ये उनके व्यक्तित्व को और करीब से जानने जैसा है, उनके पूरे वजूद को समझने जैसा। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि उनका प्रभाव सिर्फ उनके काम या उनकी गंभीरता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनकी जिंदादिली भी लोगों को प्रेरित करती है। और ये जो प्रेरणा देने वाली, हौसला बढ़ाने वाली बात है ना, वो तनिष्ठा चटर्जी के अनुभव में और भी ज्यादा गहराई से सामने आती है। हाँ, तनिष्ठा चटर्जी। तनिष्ठा ने तो शबाना जी को सबसे अविश्वसनीय महिला कहा है, सोचिए। ये बहुत बड़ी बात है। और इन दोनों के बीच आपसी सम्मान कितना गहरा है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगता है कि हाल ही में जब तनिष्ठा की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म फुल प्लेट बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए चुनी गई। हाँ हाँ, मैंने पढ़ा था उसके बारे में। तो शबाना जी ने उनकी बहुत तारीफ की थी, खुलकर तारीफ की थी। और यहाँ ये बात जोड़ना बहुत जरूरी है और काफी मार्मिक भी है कि तनिष्ठा ने ये फिल्म तब पूरी की जब वो खुद कैंसर से जूझ रही थी। ओह। हाँ, स्टेज 4 ओलिगोमेटास्टेटिक कैंसर, जो कि जाहिर है एक बहुत गंभीर स्थिति है। हे भगवान। ऐसे मुश्किल वक्त में शबाना जी ने न सिर्फ उनका साथ दिया, बल्कि उन्हें टाइगर टैन और रॉक ऑफ जिब्राल्टर जैसे नामों से पुकारा। वाह, टाइगर टैन और रॉक ऑफ जिब्राल्टर, ये शब्द महज तारीफ नहीं है, ये तो मुश्किल हालात में किसी के अंदर जैसे हिम्मत भर देना है। बिल्कुल, चट्टान की तरह साथ खड़ा होना। ये किस्सा शबाना जी के सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेत्री होने से कहीं कहीं आगे जाता है। हाँ। ये दिखाता है कि वो निजी रिश्तों में कितनी मजबूती से साथ खड़ी रहती हैं, खासकर जब कोई मुश्किल दौर से गुजर रहा हो। उनका हौसला बढ़ाने का तरीका कितना कितना ताकतवर और निजी है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये जन्मदिन की शुभकामनाएं सिर्फ औपचारिक बधाइयां नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उर्मिला की वो बचपन की घबराहट से लेकर दिव्या की नज़र में उनकी वो प्यारी सी शरारत
और तनिष्ठा के संघर्ष में उनके वो चट्टान जैसे साथ तक शबाना आज़मी की शख्सियत के कितने अलग-अलग रंग दिखाती हैं। हाँ, उनका रुतबा, उनकी जिंदा दिली और उनकी वो जबरदस्त हिम्मत बढ़ाने की ताकत, सब कुछ। सही कहा। ये किस्से यही बताते हैं कि कैसे एक कलाकार अपने काम के साथ-साथ अपने व्यक्तित्व से, अपने व्यवहार से और दूसरों के प्रति अपने गहरे समर्थन से इंडस्ट्री पर और लोगों के दिलों पर एक स्थायी छाप छोड़ता है। बिल्कुल, उनका असर उनके किरदारों से कहीं ज्यादा व्यापक है। उनके इंसान होने का असर है ये। ये सचमुच कमाल की बात है। तो श्रोताओं के लिए शायद सोचने वाली बात ये हो सकती है कि इन व्यक्तिगत अनुभवों और यादों से हटकर शबाना आज़मी की कौन सी फिल्म या कौन सी भूमिका है जिसने उन पर सबसे गहरा असर छोड़ा है और क्यों? ये एक अच्छा सवाल है सोचने के लिए। उनकी इतनी सारी यादगार भूमिकाएं हैं,